चाहते हैं, हम चाहते हैं और वो मिलती नहीं है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये इट्स ट्रू, बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं इस मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में भी आके, इतने शुक्राने करते हुए भी कि आप जो चीज चाहते हो वो आपको नहीं मिलती, फिर आपको बाद में रियलाइजेशन। तो उस चीज से कैसे ओवरकम किया जाए, मतलब आज मुझे वही सक्सेस स्टोरी मिली कि वो चाहते थे कि ये हो। फिर जब उन्हें लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, तो उन्होंने लिखा परमात्मा जो बेस्ट है वो हो, जो बेस्ट है वो हो, जो बेस्ट है वो हो। और वो काम नहीं हुआ। लेकिन वो इतने खुश थे, इतने खुश थे, और बाद में उनको रियलाइजेशन हुआ उस चीज का कि अच्छा यार वो काम नहीं हुआ, अगर वो काम हो जाता तो ये प्रॉब्लम हो जाती। क्योंकि लाइफ में कभी कभी हमें कुछ चीजें पता नहीं होती और हम परमात्मा से मांग लेते कि यार दे दो दे दो दे दो, मुझे अच्छा लग रहा है, ये लड़का अच्छा लग रहा है, ये लड़की अच्छी लग रही है, ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, ये घर अच्छा लग रहा है, इतनी सैलरी अच्छी लग रही है, यहाँ पे काम करना अच्छा लग रहा है। हम मांगते हैं मांगते हैं मांगते हैं। लेकिन हम इतनी हाई वाइस में होते हैं ना, इतने शुक्राने में होते हैं कि एक बार अंदर से लाइन निकलती है कि जो तुझे ठीक लगे वो कर ले, अब मैंने बहुत कर लिया, अब तुझे जो ठीक लगे वो कर दे, और वो चीज लाइफ से चली जाती है। फिर हमें क्या लगता है, बुरा, ये क्या था, मैं तो इतने शुक्राने कर रही थी, इतनी प्रैक्टिस कर रही थी, उसके लिए मैंने फोकस ग्रेटिट्यूड भी किया, फिर वो चीज मुझे क्यों नहीं मिली। ऐसा भी होगा लाइफ में कि वो चीज नहीं मिलेगी क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं थी। फिर कुछ ऐसा एक समय आएगा जब आपको एहसास होगा कि हाँ यार वो चीज मेरे लिए, जब बहुत अच्छी चीज उससे मिल जाएगी, कुछ ऐसा होगा, फिर आपको एहसास होगा कि यार वो चीज वाकई में मेरे लिए ठीक नहीं, अच्छा हुआ, परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए। तो जब आप बहुत किसी चीज के लिए शिद्दत से मेहनत कर लो ना, और वो चीज आपको ना मिले, तो फिर एक पल पे आके उसे परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए कि मेरे प्यारे परमात्मा, मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब जो तुझे ठीक लगे अब तू वो करना। अब मैं तुझ पे छोड़ती हूँ और अब अपने नेक्स्ट ड्रीम पे वर्क करती हूँ, अपने नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन पे काम करती हूँ। और फिर जब आप नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन पे काम करोगे, अगर वो चीज आपके लिए परफेक्ट है तो वो आएगी, और हो सकता है वो ना भी आए। और जब वो नहीं आएगी ना, तो परमात्मा आपको बताएगा भी कि वो क्यों नहीं आई बच्चे। मम्मी भी तो बहुत बार बहुत सारी चीजें नहीं दिलाती ना, पता है ना कि आपके लिए क्या अच्छा क्या गलत है ना। तो कभी भी उस चीज के लिए रिग्रेट नहीं करना लाइफ में, अब परमात्मा आपके लिए जो करेगा अच्छा करेगा, ये सोच के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना। ठीक है, चलिए जी, जल्दी से अपने मैजिकल रॉक को, अपने प्यारे दोस्त को अपने हाथ में लेते हैं, और इस प्यारे मैजिकल रॉक को, प्यारे दोस्त को अपने हाथ में लेके कहते हैं, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त, शुक्रिया। सुनो आज की मेरी कहानी, आज मेरा दिन था बहुत ही मस्त। मैंने लिखा रिलैक्स डे, तो मैं आखिर में आज मैंने बहुत रिलैक्स किया, बहुत रिलैक्स किया, बहुत रिलैक्स था मेरा डे। बात कीजिए इस दिन, आपकी आवाज कहिए। कट थैंक रही है यू मैम। थैंक यू थैंक यू माय मैजिकल रॉक, थैंक यू सो मैम मच। आपकी मैं आवाज सही आपकी नहीं आ रही। बहुत, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम, आ आ रही रही है, है। आ रही है। क्लियर नहीं आ रही। आप मोनिका मैम, आप चेक कीजिए एक बार ना, क्योंकि और सबको आ रही है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, अगर कहीं लगे तो आप प्लीज एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आई थिंक आ रही है। चलिए जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय मैजिकल रॉक, थैंक यू माय मैजिकल फ्रेंड, आपका बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त, दिल से शुक्रिया। तुमको पता है, आज मैं अमृत वेला उठी, और अमृत वेला उठ के जो शुक्राने करने में मजा आता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। इतने अच्छे से मैंने शुक्राने किए, इतना भर भर के लिखा, फील भी किया उसको, लिखने के साथ साथ मैंने अपने फाइव सेंसेस का यूज करते हुए उनको फील भी किया। बहुत अच्छा लगा, इतना मजा आया, ऐसा लग रहा था कि परमात्मा ने कितना कुछ मुझे दिया है, कितना कुछ बिन मांगे दिया है। आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, अमेजिंग लाइफ। इतना कुछ दे दिया परमात्मा ने, इतना प्यार करते हैं वो मुझसे, बस मैं ही हूं जो मैं खुद से प्यार नहीं करती हूँ। मैं बहुत 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 आभारी हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे बिन मांगे इतना कुछ दिया, इतने प्यारे मम्मी पापा दिए, आज का इतना प्यारा जीवन लाइफ दी। आज का पूरा दिन इतना प्यारा था ना, मैजिकल मॉर्निंग थी, मैजिकल नून थी, मैजिकल इवनिंग थी, और अब ये मैजिकल नाइट होने वाली है। वाह वाह वाह। पता है तुमको, तुमको पता है जब मैं सो के उठी ना, मेरे सर पर छत थी, मैंने देखा कि वाह, मेरे सर पे छत है, मेरे तन पे कपड़े थे। और जब मैंने अपने नीचे देखा तो एक बड़ा प्यारा सा सुकून भरा बेड था, जिस पे मैं इतने अच्छे से सो पाई ना कि बस मजा आ गया। फिर जब मैं आगे आगे इस दिन में बढ़ी,
तो मैंने देखा कि मैं अच्छे से लिख भी पा रही हूँ, शुक्राने भी कर पा रही हूँ और उनको फील भी कर पा रही हूँ। और पता है तुमको, फिर मैंने बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। खाने के लिए इतने सारे व्यंजन थे घर में। मम्मा भी पूछती है, घर वाले भी पूछते क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। ऐसा ऑप्शन तो तभी अवेलेबल होते हैं ना जब हमारे पास भरपूर मात्रा में खाने को होता है। नहीं तो ऑप्शंस ना हो तो फिर कैसे कोई पूछे, फिर तो वही बनेगा जो है। लेकिन आप पूछते हैं कि क्या बनाऊं, सोचते हैं क्या बनाऊं और क्या खाऊं। वाह वाह वाह, अबंडेंस ऑफ फूड होने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। फिर लंच भी इतना अच्छा था, टेस्टी टेस्टी। वाह। फिर हमने नून में भी थोड़ा थोड़ा स्नैक्स खाए, चॉकलेट्स खाई। वाह, बहुत मजा आ गया खाने को इतना सब कुछ। और फिर जब वार्डरोब खोली मैंने, क्या पहनूं, तो बड़ा सुंदर सुंदर कपड़े थे। ये भी पहन लूं वो भी पहन लूं, ऐसा मन कर रहा था। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, आज मैं अपना कंफर्ट चूज करूंगी। तो फिर मैंने ये प्यारी सी जैकेट पहनी। वाह, थैंक यू इतने सारे कपड़े देने के लिए। मैं बहुत 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 आभारी हूँ अपनी प्यारी एक्टिवा के लिए, जो मुझे इधर से उधर जहां मुझे जाना होता है सोचना ही नहीं पड़ता यार, उठाओ और चल पड़ो, उठाओ और चल पड़ो। क्या बात है, क्या बात है। कितनी प्यारी और अमेजिंग लाइफ में जी रही हूँ ना। थैंक यू। ये लाइफ मैं पहले भी जी रही थी, लेकिन इतनी खुश नहीं थी यार। कैसा मैं इतनी खुश रह रही हूँ मेरे दोस्त, बताओ ना मुझे कैसे। ओ अच्छा, मैं अब हर चीज में, हर अपने ध्यान को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही हूँ, तभी तभी तभी। तो थैंक यू मैजिकल बनाने के लिए, हैप्पी बनाने के लिए, अमेजिंग बनाने के लिए, वंडरफुल बनाने के लिए। इंसान हूं यार तो चैलेंजेस भी आते हैं। इंसान हूं और चैलेंजेस आए भी, ब्रेक डाउन आए भी। कुछ ऐसी चीज थी जो मन को खराब भी करके गई। पर मैंने जब ऑब्जर्व किया तो पाया कि उससे ज्यादा मेरी लाइफ में आज खुशियां थी। फिर मैंने उस पर अपना ध्यान दिया। वो चैलेंज बहुत छोटा सा था, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मैं उसको अगर और एनर्जी देती तो वो और बड़ा हो जाता। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इतना कुछ अच्छा भी तो है, और भी तो चीजें अच्छी है, चलो उस पर ध्यान देते हैं। जब मैंने वो शुरू किया तो मैंने पाया कि वो चैलेंज तो एकदम राई के दाने जैसा था, और मेरे पास खुशियां पहाड़ जितनी थी। वाओ वाओ वाओ। थैंक यू माय मैजिकल रॉक, थैंक यू सो मच। मुझे इतने सारे ग्रैटिट्यूड याद कराने के लिए, परमात्मा द्वारा दी गई हर चीज का एहसास कराने के लिए। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे परमात्मा, शुक्रिया कि आज का दिन मैं बहुत अच्छे से फील कर पाई, इंजॉय कर पाई, हर चीज का शुक्राने कर पाई, और खुशी खुशी रह पाई। खुशी 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 खुशी, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय मैजिकल रॉक, थैंक। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अच्छा, चलिए जी, अपने इस प्यारे प्यारे हम अब अपने फॉरगिवनेस की तरफ चलते हैं। होपनोपोनो फॉरगिवनेस, क्षमा याचना, कुछ भी आप कह लीजिए परमात्मा से। कहिए प्यारे परमात्मा से, अपने दिल पर हाथ रख के, चेहरे पर स्माइल के साथ, विदाउट एनी रिग्रेट। क्योंकि अब आप एक्सेप्टेंस वाली पावर में आ चुके हैं। आपको समझ आ चुका है कि माफ करना और माफी मांगना क्यों 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 आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। तो अपने दिल पर हाथ रखेंगे और अपने चेहरे पे प्यारी सी स्माइल रखेंगे, और अपनी प्यारी मम्मा को, अपनी प्यारी प्यारी मम्मा, अपनी जड़, जिसकी वजह से हम इतनी मजबूती से आज खड़े हैं, जिसकी वजह से, जिनकी वजह से आज हम इतनी प्यारी लाइफ जी रहे हैं। अपनी प्यारी मम्मा का फेस या अपनी प्यारी मम्मा को अपने सामने इमेजिन करेंगे। फील कीजिए कि एक चेयर है और उस पे आपकी मम्मा बैठी है, या फिर जैसे आप अगर जमीन पे बैठे हुए हैं तो आपकी मम्मा आपके सामने बैठी हुई है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। आप अपनी मम्मा को अपने सामने इमेजिन कीजिए कि वो आपके सामने बैठी हुई है, आपके जस्ट सामने। देखिए कि आपकी मम्मा ने क्या पहना हुआ है, साड़ी, सूट, गाउन, जो भी पहना हुआ है, किस रंग का पहना हुआ है, ये भी देखिए। बाल कैसे बनाए हुए हैं, ध्यान से देखिए। देखिए अपनी प्यारी मम्मा अपने सामने बैठे हुए, कैसे बैठी है मम्मा, अपने हाथ कैसे रखे हुए हैं, किस रंग की साड़ी पहनी है, सूट पहना है, या जो भी कपड़ा पहना है, बाल कैसे हैं, ध्यान से देखिए।
चेहरा कैसा है उनका? स्माइली है, शांत है, या कुछ परेशान है? ओके, जाइए उनके पास, उनकी गोदी में अपना सर रखिए और उनके हाथों को अपने सर पे रखिए। और ज्यादा क्लोज जाइए उनसे, कस के उन्हें पकड़ लीजिए उनकी कमर से और उनसे कहिए, आई लव यू मम्मा, आई लव यू ढेर सारा, आई लव यू बहुत सारा। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद प्यारी मम्मा, धन्यवाद मम्मा। प्यार तो मैंने आपसे बहुत किया भी और आपको जताया भी। और हर रोज मैं आपसे प्यार कर रही हूँ, हर रोज आपके करीब आने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं सुबह सुबह आपके लिए शुक्राने लिखती हूँ ना, हर एक छोटी चीज के लिए, मुझे पता है कि उसमें बहुत कुछ छूट भी जाता है, और भी बहुत सारी छोटी और बड़ी चीज छूट भी रही है। लेकिन जब मैं लिख रही हूँ ना अभी, इतना ज्यादा छोटा छोटा बहुत सारी चीजों के लिए ना, एकदम प्यार का सैलाब जाग उठता है आपके लिए। ऐसा लगता है कि बस आपने क्या ही मेरे लिए कर दिया। लेकिन प्यारी मम्मा, उसी पल मुझे एहसास भी होता है कि मैंने कितना गलत भी आपके साथ किया। आपने तो निस्वार्थ भाव से, एक प्यार से, एक माँ की भावना से, चिढ़ते चिढ़ाते जैसे भी, बेमन से कभी तो, पर अंदर एक रहता था लास्ट में कि नहीं, नहीं नहीं, जो भी है मैंने गलत बोल भी दिया अपने बच्चे से, बट एक लास्ट में आपके अंदर रहती थी कशिश थी कि नहीं, मैंने क्यों बोला, मेरे बच्चा है। बहुत कुछ किया मम्मा आपने, बहुत कुछ। मैं तो कहूंगी ये जीवन आप ही का है, ये जो प्यारा जीवन मेरा है ये आप ही का दिया हुआ। और इस सब के बावजूद भी मैंने आपको बहुत बार हर्ट किया, आपके गर्भ में आने से लेकर इवन अब तक भी। लेकिन मम्मा देखो, ये आप भी जानती हो कि मैं अनजान थी। मैंने जो अपने आसपास देखा, जो माहौल था, जो मैंने ग्रैब किया, उसी की वजह से मैंने ये सब किया। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रही, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं कर रही। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ मम्मा कि आई एम सॉरी। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी आई एम सॉरी। एंड मैंने जो भी गलतियां की है ना मम्मा, जाने अनजाने, कैसे भी, छोटी बड़ी, आज मैं आपसे उन सब के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। कुछ रह भी जाए ना मम्मा, बट आपको सब पता है, परमात्मा को सब पता है। आज उस परमात्मा को साक्षी मानकर मैं आज आपसे दिल से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांग लेना चाहती हूँ। अब मुझे पता है मेरी मम्मा, आप मुझे माफ करेंगी, दिल से माफ करेंगी, क्योंकि आप वाकई में बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, मुझे पता चल चुका है। इन 10-11 दिनों में मैंने जान ली हूँ कि आप कितनी सॉफ्ट हार्टेड, कितनी प्यारी, कितनी अमेजिंग, कितनी वंडरफुल, कितनी ऑसम, कितनी अट्रैक्टिव, कितनी पावरफुल, कितनी हार्ड वर्किंग, कितनी ऑसम है आप। माय ब्यूटीफुल मम्मा, माय ऑसम मम्मा, माय ऑनेस्ट मम्मा, माय लवली मम्मा, माय हार्ड वर्किंग मम्मा, माय जीनियस मम्मा। आई वॉन्ट टू से विद माई हार्ट आई एम सॉरी। मैं अपने दिल से, अपनी हर चीज से कहती हूँ आई एम सॉरी। मुझे पता है मम्मा, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, आपको बहुत बार इग्नोर किया है, आपसे तेज आवाज में बात की है, आपके द्वारा किए गए काम को कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपको प्रेज नहीं किया। लेकिन आपसे एक छोटी गलती क्या हो जाए उसके लिए आपके से बहुत बुरी तरह से बात की है, चिल्लाई हूँ। इवन मैंने सोचा भी है, लोग कहते हैं कि वो बच्चा अच्छा जो माँ से कुछ नहीं कहता, लेकिन वो बच्चा और भी खराब जो माँ से कुछ नहीं कहता और अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर उनके बारे में गलत सोचता रहता है, सोचता रहता है। क्योंकि वो एक बार गलत सोचता है, फिर वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाता, फिर वो दोबारा आती है और फिर ना जाने 1000 बार सोचता है। वो जो सोच और ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करती है। कम से कम बोलकर हम अपनी बात को रख तो देते हैं और समझ भी लेते हैं, एक कम्युनिकेशन गैप नहीं बनता। लेकिन अंदर ही अंदर सोच सोच कर सामने वाले के लिए और ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं।
तो मेरी प्यारी मम्मा, मेरी राज दुलारी मम्मा, जब जब मुझ आत्मा के आपके शरीर में आने से, आपके गर्भ में आने से लेकर अब तक मैंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, अपने मन से, अपने वचन से बोलकर, अपने कर्म से, अपनी सोच से, मनसा वाचा कर्मणा और सोच, मैंने इन चारों से आपके साथ कुछ भी गलत किया है, आपके साथ कुछ भी गलत रिएक्ट किया है, तो उस सब के लिए आज मैं अपनी प्यारी वंडरफुल ऑसम मम्मा से, आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ मम्मा कि आप मुझे माफ करें जहां मेरी गलती है। अगर आप माफ नहीं करना चाहती तो मुझे समझाएं, मुझे बताएं, मुझे डांटे, मेरा कान पकड़े, मुझे मारे, मुझे पनिशमेंट करे, जो आपका मन करे। आपको हक है। मैं चाहे कितनी भी बड़ी बन जाऊं, मैं माँ बन जाऊं, दादी बन जाऊं, जो हो जाऊं, लेकिन आपकी मैं हमेशा बच्ची हूं और कर्जदार हूं। तो मेरी प्यारी मम्मा, आपका मेरे ऊपर पूरा हक है कि आप मुझे डांट सकती हैं, समझा सकती हैं, मार सकती हैं, चिल्ला सकती हैं, पनिश कर सकती हैं। तो आज मैं अपनी हर एक गलती के लिए आपसे माफी मांग रही हूँ। और जहां आपको लगे कि आपको गुस्सा है, परेशानी है, आप मुझे बोल सकती हैं मम्मा। आई वॉन्ट टू से सॉरी, से आई वॉन्ट टू, मतलब मैं आपसे दिल से कहना चाहती हूँ मम्मा कि जब मैं आपके गर्भ में आई ना, मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत परेशान किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली 9 मंथ्स अपना कर लेते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने किया आपको परेशान। अगर आप लोगों ने किया है तो, जैसे मैंने तो अपनी मम्मा को किया, मामा ने जिस तरह से बताया, बहुत सारी माओ का पता ही नहीं चलता 9 मंथ्स कैसे निकल गया, लेकिन मैंने अपनी मम्मा को परेशान किया। सो आई से सॉरी टू माई मम्मा। आई एम सॉरी। उस गर्भ में, गर्भावस्था में, गर्भाकाल में, उन सारे ट्रिमेस्टर्स में, इवन डिलीवरी टाइम पे भी मैंने आपको बहुत दर्द दिया। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। वो कुछ कर्मा था हमारे बीच में, दैट्स व्हाई। मैं तो अनजान थी, मुझे तो नहीं पता था, ना मैं कुछ ऐसा जानबूझ के कर रही थी, लेकिन वो मेरे, हमारे और आपके बीच के कर्मास थे मम्मा। बट आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ उसकी भी, और मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। मेरी प्यारी मम्मा, इस गर्भ से, गर्भ काल से बाहर आके, आपकी गर्भ से बाहर आकर भी मैंने आपको बहुत बार परेशान किया। कुछ बच्चे होते हैं जो शांति से आराम से सो जाते हैं, बट मैंने आपको रातों में जगाया, रोती थी, चिड़चिड़ाती थी, परेशान रहती थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। मेरी प्यारी मम्मा, जब मैं धीरे 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 बड़ी होती गई ना, और परेशान करने लगी। कभी स्कूल ना जाने के लिए, कभी लंच ना फिनिश करके आने के लिए, कभी रोते रहने के लिए, ना पढ़ने के लिए, ना जाने कितनी बार, टाइम से ना सोने के लिए, अच्छे से तैयार ना होने के लिए, कपड़ों को साफ सुथरा ना रखने के लिए, आपके मैंने ना जाने कितनी बार काम बढ़ाए, कितनी बार आपको परेशान किया। आपके मुझे समझाने पर भी वो काम नहीं किया, वो बात नहीं मानी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। आपकी बात को समझा ही नहीं, आपको इवन कंपेयर भी कर दिया ना कि अरे मम्मा, क्या आप हर चीज के लिए टोकती रहती हो। उसकी मम्मा तो देखो ना कितने अच्छे से ट्रीट करती है, वो सारे काम कर देती है, आप मेरे से ऐसे 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 करती रहती हो, हमेशा चिक 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 चिक, हमेशा चिक 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 चिक। बट आई एम सॉरी। मुझे पता है कि आपने जो किया ना वो मेरे भले के लिए ही किया था, बट मैं उस चीज को समझ नहीं पाई। एंड आई एम सॉरी कि मैंने आपको क्यों गुस्सा किया। आपने तो वही मुझे दिया जो आपको मिला था, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं थी मम्मा। नाना नानी ने आपके संग जो और भी चीजें, फिर आपने जो लाइफ में ट्रोमास, जो भी आपने फेस किया होगा, उसकी वजह से आपने मुझे वो दिया। आपने जो पाया सिर्फ मुझ तक पहुंचाया। आई एम सॉरी मम्मा। आपकी भी कोई गलती नहीं। अगर आपके अंदर कुछ गुस्सा, एग्रेशन था ना, तो वो अब भी कहीं ना कहीं हर्ट थी। मैं तो आज इस चीज को रिलीज कर पा रही हूँ। मैं तो इस चीज को समझ
पा रही हूँ, लेकिन आपको उस पर कोई समझाने वाला नहीं था, तो आपने निकाल देते थे। इट्स ओके मम्मा, इट्स ओके। इट्स ओके, अपनी मम्मा की पीठ पे हाथ फेरते हुए कहिए, इट्स ओके मम्मा, इट्स ओके। कोई बात नहीं मम्मा, कोई बात नहीं। मुझे पता है आपने सिर्फ मुझे वही दिया जो आपने पाया था, अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से, अपने घर वालों से। So, लेकिन फिर भी उस सब के बाद भी आप मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझसे बहुत प्यार करती थी, आप हर बार कोशिश करती थी कि आप मेरे लिए अच्छा करें, अच्छा करें, अच्छा करें, और करती भी थी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मम्मा। मैं बड़ी होती गई, मेरी बात करने का तरीका, लहजा आपके साथ बदल गया। आपकी चीजों को प्रेस करना मैंने छोड़ दिया, कंपेयर करना शुरू कर दिया, आपसे लाउड होके बात करना शुरू कर दी, आपकी बात नहीं मानी, आपकी बातों को इग्नोर किया, इवन आपसे झूठ भी बोला। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं दिल से अपनी हर एक गलती के लिए माफी मांगती हूँ मम्मा, हर गलती के लिए। मैंने चोरी की, झूठ की बोला, आपसे अपनी बातें छुपाई, आपके बारे में गलत बोला, आपके बारे में गलत सोचा, इवन आपके बारे में गलत सुना तो उसमें अपनी स्टैम्प भी लगाई। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल है ही मम्मा ऐसी। सही 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 सही। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मम्मा, मैं कैसे आपके सारे एफर्ट्स भूल गई थी। बट इट्स ओके, मुझे नहीं पता था, अब मैं फील कर पा रही हूँ, तो इस सॉरी को भी मैं अब फील कर पा रही हूँ। शायद उस टाइम सॉरी कहना सिर्फ सॉरी था, थैंक यू कहना थैंक यू था, लेकिन अब मैं उस थैंक यू को भी फील कर पा रही हूँ, और आज इस सॉरी को भी फील कर पा रही हूँ। और उसी फीलिंग के साथ मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, तो मुझे पता है आप पक्का मुझे माफ करेंगे। आई एम सॉरी, मेरी प्यारी प्यारी मम्मा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं जैसे जैसे बड़ी हुई, आपने मुझे बहुत बार बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ या बाहर जो चल रहा था माहौल, उसमें ऐसे बह गई कि आपकी बातों को समझी नहीं। फिर जब बाद में मैं लौट कर ठोकर खा के घर आई ना, और आपने उतने प्यार से मुझे गले लगाया, डांटा फटकारा जो भी किया, बट एट द एंड आपने मुझे स्वीकार किया। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। मेरी इतनी सारी गलतियों के बाद भी आप चाहती तो मुझे इग्नोर कर सकती थी, मुझे डांट सकती थी, बाहर कर सकती थी जैसे लोग करते हैं, बट आपने बड़े प्यार से मुझे स्वीकार किया। आई एम सॉरी, मैं अपनी हर एक गलती के लिए माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी मम्मा, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप बहुत अच्छी हो। मैं दिल से माफी मांग रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू मुझे इतना प्यारा जीवन देने के लिए, जिसके लिए अब मैं हर रोज ग्रेटफुल फील कर पाती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ढेर सारा। आप हो ही इतनी प्यारी, आप हो ही इतनी अच्छी, क्योंकि आप हो परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप लोग अब अपनी अपनी चीजें याद करना शुरू करें कि आपने कब कब मम्मा के साथ किस तरह से मिसबिहेव किया, कब कब आपने उनसे गलत गलत बोला। आज अभी पहले वो याद करिए कि जब आपने उनसे गलत गलत बोला, याद करते जाइए और बोलते जाइए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपने उल्टा जवाब दिया। I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. तेज आवाज में बात की। I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. गुस्से में उनसे बात की। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. काफी सारे लोगों या लोगों के सामने उनसे मिसबिहेव किया। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. उनके बारे में गलत गलत सोचा. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. उनके साथ गलत किया. कैसे गलत किया होगा आपने? सोच के देखिए. उन्होंने कुछ कहा और आपको इतना गुस्सा आया कि आपने आसपास की कोई चीज उठा के फेंक दी. उन्होंने कुछ कहा, आपने चीजों को, उन्होंने कुछ ला के दिया आपको, आपने उस चीज को फेंक दिया, या कुछ भी गलत किया होगा आपने. देखिए क्या आपने गलत किया. आपने एकदम जो भी रहा होगा कि नहीं करना, ये मत किया करो मेरे लिए कुछ भी, ये वो ले जाओ, ये सब चीजें वो सब चीजें, ना जाने क्या क्या आपने उनके साथ गलत किया. देखिए किस तरह से गलत किया. बात नहीं की. उन्होंने आपके लिए लाके प्यार से खाना रखा, आपने नहीं खाया. कहा रहने दो, मैं खुद कर लूंगी. मत किया करो मेरे लिए कुछ भी, ये वो जो भी कुछ था. देखिए आपने क्या गलत किया. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आपने उनके लिए अपने मन में गलत भाव रखे कि अरे मेरी मम्मा कैसी है, ऐसी है, इससे अच्छी तो उसकी मम्मा है, ये वो. क्या भगवान जी, क्या कैसी मम्मा दी है, स्ट्रिक्ट मम्मा, ऐसी मम्मा, वैसी मम्मा. न जाने क्या क्या गलत भाव आपने रखे होंगे. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. जानने की कोशिश कीजिए. जाइए थोड़ा डीप में. आप कहेंगे कि नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. कोशिश कीजिए. आपके मन ने बहुत बार कुछ ऐसा कभी बोला हो तो याद कीजिए. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. इवन ये तक भी बोला ना, क्या मम्मी हमेशा चिक चिक करती रहती हो पढ़ाने के लिए, ये वो, मन ही मन में. क्या ये चिक 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 चिक, सोने भी नहीं देती है ढंग से. वो सबको याद कीजिए. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आप मम्मा की किसी बात से इरिटेट हुए, फ्रस्ट्रेट हुए. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
आप कभी बाहर थे तो मम्मा कॉल करके पूछ रही है तो आप उस चीज में इरिटेट हो जा रहे हो क्या? मम्मा मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? मैं छोटा बच्चा हूँ क्या कि बार 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 मैं दोस्तों के साथ हूँ ये वो इस तरह से? आपने इस तरह से भी कभी किया? आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mama. Please forgive me. Thank you. I love you. I love you. I love you. I love you ढेर सारा। I love you बहुत सारा। जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा सोच से मैंने कभी भी आपको हर्ट किया है ना? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. हंस के अपनी मम्मा को गले लगाए, उनको प्यार करें, उनके हाथों को चूमे, उनके फोरहेड पे किस करें और उनसे कहें शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे इस प्यारे जीवन में लाने के लिए शुक्रिया। मुझे इस प्यारे जीवन की खूबसूरती दिखाने के लिए शुक्रिया। आई लव यू। आई लव यू मम्मा। आई लव यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी प्यारी मम्मा, आपका बहुत 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 धन्यवाद। दिल से धन्यवाद। आई लव यू। गॉड ब्लेस यू। यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट। सभी अपनी आंखों को ओपन करेंगे धीरे धीरे। चेहरे पर स्माइल। हम सभी अपना कैमरा भी ऑन करेंगे। आई वॉन्ट टू सी योर फेसेस। कैसा फील हुआ मम्मा से बात करके? टू फील कनेक्टेड? कुछ एहसास हुआ? समझ आया कहाँ गलत कर रहे थे? हम्म? क्या गलती कर रहे हैं आप अभी भी? समझ पा रहे हैं? आप लोग अपने पेरेंट्स को भी दोष देते हैं ना इस लाइफ के लिए। क्या लाइफ देती है? कहाँ हम पैदा हो गए? किस घर में हम पैदा हो गए? हम ऐसा भी लगता है। से सॉरी टू योर पेरेंट्स। सॉरी। आपके कर्म थे यार इसलिए आपने ये घर चुना। वाई आप उनको क्यों ब्लेम कर रहे हैं? कोई ब्लेम नहीं। ठीक है। तो आज सभी को एहसास हुआ होगा। तो उसके लिए फिर से परमात्मा से कहें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे ये एहसास कराने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत ज्यादा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी लोग एक बार अपना कैमरा ऑन करेंगे। यस ऋतु मैम। हाउ डू यू फील? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और इनफैक्ट मुझे बहुत सारी बातें भी याद आई जिन चीज़ों के लिए मैंने अपनी मम्मी को बहुत परेशान किया था, और मैंने उस चीज़ के लिए फॉरगिवनेस कर ली आज। और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, आज मैंने बहुत सारी चीज़ें रिलीज भी कर दी। ऐसे हर रोज कोशिश करना। मैं तो कहूंगी लाइफ टाइम अगर आप मम्मी पापा का भी फॉरगिवनेस करते रहो ना, फिर कुछ और हम्म। जरूरत है।
नॉर्मल बस मम्मी पापा का फॉरगिवनेस करो। अब कुछ नहीं समझ में आए तो परमात्मा से कनेक्ट करके, तो मुझे नहीं पता क्या है जो मुझे परेशान कर रहा है, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। तो बस उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। ठीक है, तो आज हमने मम्मी का किया है, कल हम फादर का करेंगे। तो तो कुछ ग्रैटिट्यूड भी करना जरूरी होता है कि सिर्फ फॉरगिवनेस से भी हो जाती है चीजें? देखो, दोनों ही चीजें जरूरी है। क्यों? फॉरगिवनेस हमारा क्या है, जो हमारी चोट लगी है ना, उसको हील हम्म। कर रहा है। उसके लिए एक दवाई है वो। लेकिन अब उस दवाई के लिए हमें थोड़ा क्या रिलैक्स भी करना है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन भी खानी है, फ्रूट्स भी खाने हैं, वेजिटेबल ये सब भी खाना है। वो क्या ग्रेटिट्यूड है। अकेले हम एक ही चीज पे दवाई लगाते रहूंगी मैं अपनी चोट पे, तो वो सही हो जाएगी? उसके लिए हमें इनटेक भी तो लेना पड़ेगा ना प्रॉपर। अच्छा भोजन ग्रहण करना पड़ेगा ना। तो वो है वो। ठीक है। और कभी कभी जैसे मेरे से है ना, मुझे मन नहीं करता कि मैं ग्रैटिट्यूड लिखूं बैठ के या क्या, तो वो सिर्फ अगर मत मैंने लिखो। ओरली कर लिया तो भी चलता है? कभी कभी चलता है, बिल्कुल चलता है। क्योंकि हम लोग सुबह क्या कर रहे हैं, और बस वो ग्रेटिट्यूड एक्चुअली ये इसलिए हम कर रहे हैं, लिखने से ना थोड़ा हमें पॉइंट्स ओपन हो जाते हैं और पता चल जाता है कि और क्या क्या चीज के लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं। ठीक है। फिर लेकिन जो ओरल में ही फीलिंग्स आती है, तभी तो बोला जाता है कि लिखने के बाद उसे एक बार पढ़ना भी है। क्योंकि जब हम लिखने के बाद पढ़ते हैं ना, तब फीलिंग्स आती है। फीलिंग्स आना बहुत जरूरी है। और ओरल के फायदे क्या है, कि अब आप पूरे दिन काम कर रहे हैं तो आप एक एक्सक्यूज नहीं देंगे ना कि यार मेरे पास तो आज पूरे दिन काम था, मैं कैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करूं, कैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करूं। तो आपको वही तो सिखाया गया है कि आपके पास पूरे दिन आप काम करते करते शुक्राने कर सकते हैं। जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए शुक्राने करना शुरू कर दीजिए। है ना? और यस। एक चीज मुझे आपको बोलनी थी कि है ना, मुझे बिल्कुल आपके जैसे फ्लुएंसी चाहिए कि जैसे आप बोलते जाते हो सब चीजें आती जाती है, रिकॉल होता जाता है ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है मैं कब वो चीजें कर पाऊंगी। आप अपना स्पेशल करोगे, हर किसी का अपना अपना स्पेशल होता है ना। तो आप अपना स्पेशल करोगे, आप अपना स्पेशलिटी किसी रखोगे, और फिर आपको लोग कहेंगे वाह ऋतु आप कितने अच्छे से करते हो ग्रेटिट्यूड। हर किसी की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है ना। हमें कभी किसी को फॉलो नहीं करना, फॉलो इन द सेंस कि मेरी स्पेशलिटी क्या है, मैं इसमें कैसे स्पेशल कर सकती हूँ, हमेशा ये खुद से पूछो। और जैसे मुझे ये सेशंस लेके इतना अच्छा लग रहा है कि आज भी, जैसे आज आपने अटेंडेंस के लिए एप्रिसिएशन का डाला था कि आज आपने पूरे दिन में अप्रिसिएट किया कि नहीं, अपना सेल्फ एप्रिसिएशन, तो मैंने सारे पॉइंट्स पे क्लिक कर दिया जो जो चीजें हो गई। सिर्फ एक है ना, सेल्फ एप्रिसिएशन पे आके मैं रुक गई कि मैंने तो अपने आप को नहीं अप्रिसिएट किया अभी तक। फिर आज शाम को ही किसी, मतलब हम लोग एक सेलिब्रेशन में गए थे, तो वहां पर मैंने, मतलब या मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो यहाँ मराठी बोली जाती है बहुत ज्यादा, और हम लोग इतना यूज टू नहीं है उस लैंग्वेज के लिए। तो जब मैं वो समझने लगी ना, तो मैंने उस चीज के लिए अपने आप को अप्रिसिएट किया कि वाह तुझे समझ में आया, तूने इतना सब है ना समझ पाई। तो मैंने बात इसीलिए, और उसके बाद ही मैंने उस पॉइंट को क्लिक किया कि अरे देखो आज मैंने अपने आप को सेल्फ एप्रिसिएट इस चीज के लिए किया, हाँ मुझे ये चीज आती है, वाह यार मैं इतना सीख पाई हूँ। जो तो मुझे बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी, मतलब बहुत आप लोग सारी, जब इस तरह से छोटी छोटी चीज बताते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स यस, इट्स अ रियल अप्रिशिएशन। तो मुझे है ना ऐसा रिकॉल हो रहा है कि बहुत सारी चीजें कि मैं भले कुछ आपके सेशन से मुझे बहुत सारी अवेकनिंग मिलती है, कहीं कहीं चीज अरे मुझे ये नहीं करना, मुझे अपने आप को इस चीज के लिए रोकना है, नहीं नहीं ये बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि हम लोग, हम बोलते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं कंप्लेन तो निकल ही जाती है। तो उसके लिए भी, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम रोज रात को आपके साथ बैठ के फॉरगिवनेस करते हैं, तो और जब आप बोलते हो कि हाँ हमने बहुत सारे पत्थर फेंके होंगे, तो वो सारी चीजें मुझे वो होती है कि हाँ यही कंप्लेन जब हम करते हैं तो वो ही पत्थर है। तो इसीलिए मैं उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके सेशंस लेना भी। दिख भी रहा है आपके फेस पे जो अब स्माइल है ना, और जो ग्लो है ना, वो पहले से अलग है। पहले जो आपके थैंक क्वेश्चंस रहते थे ना, यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस जो रहते थे, वो अब नहीं है, जो मुझे लगता है। अब आपके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर्स खुद हैं आपके पास। है ना? थैंक यू सो मच, मतलब मैं बहुत बहुत मजा आ रहा है।
अब वो और मैं सेंटेंस तो याद आ आपको गई है। थैंक यू बोलूंगी, मैं उन सब लोगों को भी बोलूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास अभी भी क्वेश्चंस नहीं आते, इतने सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो मेरे संग एक एक साल से मुझे सुन रहे हैं, मतलब एक एक साल से मेरे साथ हैं, लेकिन मैं उनको हर बार यही कहती हूँ, हर बार यही कहती हूँ उनको मैं, कि प्लीज सेशन में तो आओ। मैं देखो मॉर्निंग नाइट आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आप आओ तो सही। ओपन सेशन है ये, आओ तो सही, प्रैक्टिस करो तो सही, आप आओगे भी नहीं और मैं आपको यहाँ पे आपको बता दूं कि आप ये करो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि वो सिर्फ मेरा बताना है, जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, डेली नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होगा। कोई दवाई नहीं काम करती है ऐसे तो। दवाई को भी एक कोर्स होता है ना, 7 डेज खाओ, 21 डेज खाओ, 1 मंथ खाओ, तब वो इफेक्ट करती है ना। कोई भी चीज एक दिन में आपको एकदम कर देगी क्या? ठीक नहीं करेगी। मैं एक दिन आपको बोल दूंगी कि हाँ मैम आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आप ये चीज कर लो, और आप उसमें कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे होगा? सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू रितु मैम। मैं उन सभी लोगों को आपके द्वारा मैसेज देना चाहती हूँ कि देखो, रितु मैम भी मेरे से एक टाइम पे बहुत क्वेश्चंस पूछा करती थी, लेकिन आज जब इन्होंने, मैं इनकी डेडिकेशन देख रही हूँ मॉर्निंग एंड नाइट में, और अब वो इनके फेस में स्माइल, ये रियल स्माइल है अब आपकी। थैंक यू। ये मेरे को बहुत मजा आ रहा है। मतलब ये आपकी तो ये सेंटेंस बिल्कुल रट गई है। जिंदगी में बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। यस, जिंदगी है ही ब्यूटीफुल। अब फील भी हो रहा है ना कि जिंदगी है वाकई में ब्यूटीफुल। ये लाइफ हम पहले भी जी रहे थे, लेकिन इतने खुश नहीं थे, इतने ऐसा शुक्राने नहीं लगता है कर पा रहे थे। कि हमें ऐसा लगता था कि पहले हम पार्टी करने जा रहे हैं तो ही सेल्फ लव है, या कहीं घूमने जा रहे हैं तो ही सेल्फ लव है। पर अब मुझे उस चीज का समझ में आया कि सेल्फ लव सिर्फ वही नहीं है। मतलब हम जो छोटी छोटी चीजें भी कर रहे हैं, अगर अपने लिए जरा सा भी इनिशिएटिव, यहाँ तक कि हमने अपने माइंड में भी वो थॉट लाया है, तो वो भी एक सेल्फ लव है कि हाँ कम से कम मैंने अपने बारे में सोचा तो सही। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे अब आप कुछ मुझे ज्यादा ही डीप बहुत जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है मुझे मुझे। सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है इस बार मुझे इतना। और मैंने इस बार मतलब, वैसे मैं यूजुअली ऐसा होता था कि मैं थोड़ी डगमगा जाती थी कि पहले स्टार्टिंग के सेशंस लेती थी, फिर वापस वैसे हो जाती थी कि नहीं नहीं उठती हूँ वो सब चीज। पर इस बार मैंने ऐसा बिल्कुल अपने मतलब बोलते ना प्रण ले लिया था कि नहीं इस बार तो मैं पूरे सेशंस करूंगी ही करूंगी। और आप जैसे बोलते हैं ना कि अगर 21 डेज तक हमने किया तो हम वो मैनिफेस्ट कर सकेंगे, तो मेरा टारगेट, हाँ नहीं इस बार मुझे मैनिफेस्ट करके ही रहना है अपनी चीज। तो मैं करूंगी और बहुत और आप देखो डेडिकेटेडली। ना, अभी आज आप 12th, यस आज आप 12th 13 डे पे हो, और आपने 12th 13 डे में अगर आपको आपने इतना पा लिया, तो एक विश्वास जगता है ना अंदर कि अब मैं वो भी पा सकती हूँ, है ना? सो वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इवन मैं उस सबको भी यही कहना चाहूंगी जो कहते हैं कि हम क्या करें क्या करें, तो वो खुद से पूछे। हमने एक सेशन यही किया था ना, कि पहले खुद से पूछो कि आप खुद का क्या कितना पसंद दे रहे हो। आप मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में जा रहे हो तो उसके लिए कितना पसंद दे रहे हो। हम देते एफर्ट्स कितना है, 1%, और मांगते कितना है परमात्मा से, 100%। हाउ इज इट पॉसिबल? तो आई थैंक एम यू। मैं सो तो अगेन मतलब अगेन अगेन सो ग्रेटफुल टू यू, सो ग्रेटफुल टू यू। धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत मैं बहुत धन्यवाद। मेरी सच्ची में आप, मैं आपको कैसे थैंक्स बोलूं मुझे वो भी नहीं पता। पर एक बोलते ना कि सही में एक ग्रैटिट्यूड कि हाँ मेरे पास बहुत बेस्ट मेंटोर्स है जो सही में हमें सही राह दिखा रहे हैं। कम से कम जीवन में इतने अच्छे अच्छे लोग मिलना ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड यस, आई एम ट्रूली अप्रिशिएट यू एंड और एग्री विद यू। मैं मम्मी को, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर इस चीज में लेकर आई हैं, तो मैं उनके लिए तो ये चीज बोलूंगी सही कि ऐसे पेरेंट्स मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ये भी हम बोलते हैं ना कि कोई लोग किस्मत लिखवा के आते हैं, तो ये चीज तो है ही है कि मुझे इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली है कि जिसकी वजह से मैं चीजें कर पा रही हूँ। और उन्होंने मुझे बिल्कुल सही राह दिखाई है कि नहीं यही चीज करनी है और करनी चाहिए। लाइफ में ब्रेकडाउन्स आएंगे, आप उसको पार कर जाओगे, पता है? अब आप वो बन गए। आपकी आवाज, आपका जो ठहराव, आपके चेहरे पे जो चमक, फेस पर जो ब्यूटीफुल स्माइल, पहले से बदली हो आप खुद को आईने में जाके देखना, पहली वाली ऋतु और इस वाली ऋतु में बहुत चेंज है। डेफिनेटली मैं तो सबको यही बोलूंगी कि हमें है ना सही में डेडिकेटेडली चीजें करनी चाहिए, तो हमें अपने लिए रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, जरूर मिलेंगे।
क्योंकि वो वंडरफुल। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि करना हमें ही है। कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता, हमें ही करना पड़ेगा। सिर्फ हमें राह दिखाने वाले लोग देखो, आज पहले सिर्फ लोग भगवान को मानते थे, तो भगवान को भी बोलते थे ना कि वो सिर्फ आपको राह दिखाएंगे और आपको चलना सिर्फ अच्छे उस पे रास्ते पे। वैसे ही है कि आज हम लोग इतने लकी है कि हमें तो कितनी सारी चीजें मिल रही है कि हम, मतलब हम, मैं तो आपसे जुड़ी हुई हूँ, अश्मीन मैम से जुड़ी हुई हूँ। मैं अभी अरविंद सर का भी सेशन कर रही हूँ, उसमें उनके साथ मैजिक बुक भी कर रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज है कि कम, कभी कभी तो मुझे मेरी फ्रेंड्स के पास जाना भी अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है इससे तो ग्रेटिट्यूड लिख लूंगी बैठ के। सेम सेम है यार, मुझे भी यही अच्छा लगता है यार। मुझे खुद के संग सेल्फ टाइम अच्छा लगता है। मैं अपना सैटरडे संडे किसी के संग इन्वॉल्व नहीं करती। मुझे लगता है सेल्फ टाइम ये मेरा टाइम है। और ये सिर्फ और सिर्फ पता है क्या आता है? ग्रैटिट्यूड। आपकी कंसिस्टेंसी ही ये जादू क्रिएट करती है। जब आप किसी चीज को डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं ना, तब भी जादू होता है। एंड यू आर डूइंग दिस, दैट्स व्हाई यू फील दिस हैप्पीनेस। पहले क्यों नहीं थी ये हैप्पीनेस? अब क्यों है? क्योंकि इस बार आपने डेडिकेशन दिया। इस बार आपने खुद खुद पर काम करना ठाना है। यही होता है खुद पर काम करना। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कोई ऐसी डोज मिले और चीजें हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। बट इस बार आपने ठाना कि मैं खुद पर काम करूंगी, और वो हो रहा है ना? वंडरफुल। और एक और चीज शेयर करूंगी कि जैसे आपने बताया, मतलब आप जैसे रोज पूछते हो ना रात को फॉरगिवनेस कराने से पहले कि दिन में कुछ ऐसा भी हुआ जो आपको अच्छा नहीं हुआ, या दिन में कुछ अच्छा नहीं हुआ क्या। तो ऐसे दो तीन ब्रेकडाउन्स आए इन्हीं दिनों में मेरे पास। पर मैंने सोचा नहीं यार, मैम ने तो बोला था कि है ना कुछ अच्छा ढूंढना है उसमें भी, तभी हमें क्लिक होगा कि क्या अच्छा नहीं हुआ। तो पर मैंने उन, मतलब उस ब्रेकडाउन में से भी अच्छाई ढूंढी। और वो दो पॉइंट्स मैंने नोट भी करके रखे कि हाँ नहीं ये ब्रेक देखो, इस ये भी तो अच्छी चीज है, कम से कम अवेकनिंग तो मिली मुझे उस चीज से। और मुझे इतनी चीजें क्लिक हो रही है ना, जैसे मैं आपके सेशन सुनती हूँ ना, मुझे बहुत चीजें अच्छी लगती है कि अरे चलो ये भी मैंने सीख लिया आज। और फिर जब मैं नोट करके रख लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ तक कि मैं अपनी मम्मी के साथ भी रोज बात करती हूँ, तो उसके बारे में बात करती है हमसे, नहीं तो किसी और चीज के बारे में बात नहीं करते। तो वो बात करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है अब तो पक्का हो गया, अब नहीं डगमगाएगा वो चीज वहां से। जब आप उसे रिकॉल करके एकदम पक्का कर लेते हो अपने दिमाग में ना, पक्का कर ले। मम्मी से बात करके। यस, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, ऑसम ऑसम। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग मेरे को मतलब इतने टाइम, एक्चुअली पता है देखो, जब लोग परेशान होते हैं मुझे भी नहीं अच्छा लगता। बट मैं उनको ये सोचती हूँ कि मैं आपको कैसे हेल्प करूँ यार, जब तक आप सेशंस में नहीं आओगे या प्रैक्टिस नहीं करोगे, कैसे भी कोई भी क्लास नहीं लगाओगे। मतलब लोगों के ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा लग रहा है कि बस अभी सब कुछ खत्म। अब मेरे को स्टेप्स ये नहीं समझ में आता है। मैं परमात्मा से कहती हूँ, परमात्मा मैं क्या करूँ, मुझे बताओ मैं कैसे लोगों की हेल्प करूँ। क्योंकि देखो जब तक आप थोड़ा सा, मैं इवन उनको इतना तक बोलती हूँ कि आज आप एक पेन कॉपी लो, मैं आपसे हर रोज अटेंडेंस लूंगी, हर रोज पूछूंगी आपको मैसेज में कि आपने आज किया या नहीं किया, किया या नहीं किया। 2 दिन पूछती हूँ, तीसरे दिन उनका आंसर होता है कि नहीं कर पाए। फिर चौथे दिन आंसर होता है नहीं कर पाए। फिर मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ, फिर मैं बस उनको ब्लेसिंग्स देकर छोड़ देती हूँ कि परमात्मा प्लीज इनका ख्याल रखना। क्योंकि जब वो अपनी चीजें बताते तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी हर्ट होता है। मुझे भी लगता है कि मैं कैसे इनकी हेल्प करूं। लेकिन जब तक इंसान खुद की हेल्प नहीं करेगा ना, खुद पे काम नहीं करेगा, कुछ नहीं। जब आप बहुत परेशान भी होते हो तो इवन आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है ना। और डॉक्टर आपको कुछ बोलता है कि बेटा गहरी गहरी सांस लो, हिम्मत रखो, तो रखनी पड़ती है ना। डॉक्टर भी क्या ही कर लेगा। तो वही सेम चीज आपको भी करनी है। मैं आपका इतना हाथ थामने को तैयार हो जाती हूँ उसमें, जब लोग मेरे को ऐसे मैसेज और कॉल्स तो देखो मैं नहीं अटेंड कर पाती हूँ, मैं आप सबसे बता रही हूँ। आप प्लीज मुझे टेक्स्ट करो, वॉइस करो, मैं हमेशा रिस्पॉन्स करती हूँ, हमेशा रिस्पॉन्स करती हूँ, चाहे वो थोड़ा लेट ही क्यों ना हो। बट मैं रिस्पॉन्स करती हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को जानते हैं। और मैं उस टाइम पे भी उनको बोलती हूँ जब जिसके बहुत सीरियस कंसर्न होता है, मैं कहती हूँ आप आज से प्रैक्टिस शुरू करो, मैं आपसे हर रोज अटेंडेंस लूंगी, आप मुझे बताओगे आपने किया या नहीं किया। अगर आप करोगे तो मैं आपको हेल्प भी कर पाऊंगी, लेकिन आप हेल्प करोगे ही नहीं तो मैं आपकी कितनी हेल्प कर दूंगी। और यही मैं इनको भी बोलती थी कि दीदी आप ना सेशन लो, आप डेली सुनो, डेली कुछ करो। बट इस बार इन्होंने किया, देखो खुद शेयर कर रही है, खुद शेयर कर रही है। इनका तो मैंने सोचा भी नहीं था, जस्ट ऐसे ही हुआ और इन्होंने खुद शेयर किया।
पहले ये हमेशा कैमरा ऑफ करके रहती थी, हमेशा आ रही है जा रही है ये रहता था, लेकिन आज ये इतने अच्छे से शेयर कर पा रही है ना। और मैं तो कहूँगी इनसे ज्यादा खुशी इनकी मम्मी को होगी, जब उनकी मम्मी ये सुनेंगी तो वो बहुत खुश होंगे इनके लिए। इनफैक्ट एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी है ना, मतलब यूजुअली इस टाइम पे वो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। तो पहले मैं इसलिए कैमरा ऑफ करके रखती थी कि अभी वो साथ में ही है तो इसकी वजह से, और हमेशा ईयरफोन लगाती थी। पर कुछ टाइम पहले की बात है कि उनको जैसे उन्होंने कुछ बोला तो मेरा ध्यान नहीं रहता, तो मैं सुनती समझ नहीं आता। तो मैं उनसे पूछती थी हाँ क्या हो गया, तो वो बोलते थे तुम है ना ये ईयरफोन मत लगाया करो आज के बाद। और फिर उन्होंने मुझे ईयरफोन लगाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसे तो कान ही वो हो जाएगी, तुम्हारे ईयरफोन नहीं लगाना है। तो अब वो खुद से ही बोलते ईयरफोन मत लगाओ, भले तुम सुनो अपने सेशन सुनो। तो साथ साथ में काफी बार वो भी सुन रहे होते हैं वो सेशंस। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि चलो इस बहाने वो भी सुन रहे हैं, बस एक सुबह कि सुबह का ये एक ऐसा टाइम होता है जब मैं सिर्फ ईयरफोन लगा के इट्स सुनती हूँ, ओपनिंग। क्योंकि तो वही वो बोलते, मैं कभी कभी वो बोलते भी यार तुम सुबह से लेकर रात तक यही सेशंस लेती हो। मैंने कहा हाँ मैं यही लेती हूँ, मुझे मजा आता है। बोलती बोर नहीं होती, मैंने कहा नहीं होती। इनडायरेक्टली उन तक भी पहुंच रहा है ना, कहते हैं एक पैसिव स्मोकर्स होते हैं, वो पैसिव ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर बन रहे हैं। कुछ बहुत सर, अच्छा। और मुझे ये भी एक बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड है, मतलब मुझे उनमें इतना बड़ा चेंज आया, ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं लगाना ईयरफोन, जबकि उनको मालूम है कि मैं ये सब अच्छा उन्हें। एक बात बताओ, इसी से देखो अभी बहुत सारे लोगों को आंसर्स मिलने वाले। क्या कभी आपने ये चाहा था कि ऐसा हो, वो आपको अलाउ करें क्लास लेना, साथ में वो भी बैठे, है ना, एक फ्रीडम, हाँ फ्रीडम जिसे मुझे बोलते हैं। इनफैक्ट मतलब आपने अभी ये बोला है तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी मम्मी ने उनसे पूछा बोला था एक बार कि आप है ना एक इंस्टीट्यूशन से जैसे हम जुड़े हुए थे, तो उनको बोला था कि आप वो कोर्स करोगे। तो उन्होंने तब हाँ भरा था, पर फिर उन्होंने नहीं किया। तो एक तरीके से वो रहते ना कि आपके माइंड में वो रहते, माइंड सेट रहता है कि हाँ नहीं वो भी करे तो उनको भी पता चलेगा कि हम लोग किस चीज से जुड़े हुए हैं, कितनी अच्छी चीजें हैं हमारे पास। तो देखो आपने इसके लिए बिना एफर्ट्स के, ज्यादा एफर्ट्स, क्योंकि वो एक सोच थी कि हाँ वो जुड़े, लेकिन आपने खुद पर जब काम किया तो ये चीजें अपने आप होती चली गई ना। वो फ्रीडम आपको अभी खुद से मिलती चली गई ना। जैसे बीच में मैंने आपसे अपने बेटे के बारे में पूछा था कि अरे, तो अभी वो टीनेज एज में है बिल्कुल। और वो मतलब एक ब्रेक डाउन रहता है जैसे, पर अभी हमने वो चीज सीखी है। मैं तो अपनी मम्मी से भी बोलती हूँ ये लोगों ने हवा बना के रखा है टीनेज टीनेज करके, इस चक्कर में ना ये सारी चीजें क्रिएट हो रही है। तो अभी मैं उसको जैसे सिखाया है, सिर्फ दो तीन चीजें ही उसको बोली है करने के लिए, जैसे धरती माता को सुबह से उठो, सुबह उठो पहले धरती माता को पैर छुओ। तो वो भी काफी सारी चीजें, मतलब जो दो तीन चीजें मैंने उसको बोल के रखी है वो जरूर करता है। सिर्फ ग्रैटिट्यूड राइटिंग अभी तक उसने चालू नहीं की है, पर ऑलमोस्ट वो सारी चीजें करता है। नो इश्यू, वो जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो। वाओ मेरा बेटा हर रोज सुबह उठ के पैर छूता है, वाओ वो ऐसे करता है, वाओ वो ऐसे करता है, उसको ऐसे अप्रिशिएट करो। चीजें कैसे ओपनिंग होंगी आपको भी नहीं पता ना। जैसे देखो ये कितनी बड़ी ओपनिंग है कि आपके हस्बैंड भी कभी कभी आपका सेशन इस बहाने सुन ले रहे हैं क्योंकि आप ईयरफोन नहीं लगा रहे। हम्म। इनडायरेक्टली वो भी पैसिव प्रैक्टिशनर बन रहे हैं। तभी उनको भी एकदम क्लिक करेगा कि वो चीजें हो जाएंगी, है ना। और हाँ जी। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मुझे इतना अच्छा, मतलब मेरे को लोगों को कहने को मिला कि प्लीज करो करो। रितु मैम का मैं जानती हूँ, इनको एक साल से मैं जानती हूँ, और इनसे मतलब बहुत प्यारा एग्जाम्पल है ये तो आज के लिए। उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, कंसिस्टेंसी नहीं बनाए हुए थे, उन लोगों के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू इस कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए, खुद पर काम करने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए, और ये जादू क्रिएट करने के लिए। और अब आप ही मुझे अपनी सारी मतलब मैजिक्स तो आप कर ही रहे होगे, और बड़े बड़े मैजिक्स भी आप ट्रैक करोगे आप। जब आप खुद को पा लेते हो ना तो चीजें इजी हो जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी पावर, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड।
एंड बहुत सारा धन्यवाद आपका इतनी प्यारी चीज समझाने के लिए, बताने के लिए। आपका दिल से शुक्रिया। तो कहते हैं ना, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी कितनी सारी चीजें ओपनिंग कर जाती है। रितु मैम का, शिल्पा का बिल्कुल ऐसा था, अनएक्सपेक्टेड, और इन्होंने जब बोलना शुरू किया तो कितनी सारी चीजें ऐसी बोली जो लोगों को हेल्प करेंगी यहाँ पे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिल्पा, थैंक यू रितु मैम, थैंक यू सो मच। आपका बहुत 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 शुक्रिया। खुद पे काम करने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू। लव यू, गॉड ब्लेस यू।